राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दिन की शुरुआत हो गई मेरे माधव के साथ। और आज मैं सुबह का थोड़ा सा कम रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो मेरी शुरुआत होती है आज पूजा से डायरेक्ट। मैंने माधव को स्नान वगैरह करा दिया था, क्योंकि आज हमें जाना था बाहर और बच्चे भी साथ में ही थे। तो बच्चे भी नहा लिए थे, सुबह स्कूल गए नहीं थे, तो बोले मम्मा हम भी आज आपके साथ पूजा करेंगे। तो बेटी ने घंटी बजाई और मैंने पूजा करी। वैसे बच्चे अच्छे से शांति से पूजा करने नहीं देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं। बेटी को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है और बेटे को भी। दोनों का बहुत ज़्यादा आपस में मतलब ये रहता है, मैं पहले और मैं पहले। तो मैंने पूजा करी, फिर बेटी ने घंटी बजाई और हम सब ने लिया अच्छे से आशीर्वाद। बच्चों को भी दे दिया था मैंने आशीर्वाद। और ये पल बहुत अच्छा होता है। हमारे बच्चे देखिए हमसे ही सीखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं। पहली जो मतलब पाठशाला होती है वो हमारा घर होती है हमारे बच्चों के लिए। बाद में स्कूल में क्या सिखाते हैं वो एक पढ़ाई होती है, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो टीचर होती है वो माँ होती है। और हमारा घर जो होता है पूरा, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो उस घर के सभी उनके लिए एक स्कूल होता है, जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो मेरे बच्चे वही सब सीखते हैं जो हम करते हैं। तो और ये सभी के बच्चे सीखते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ और हम निकल लिए हैं घर से। और बाहर का नज़ारा इतना सुंदर था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। लेकिन हरियाली में को जब निकलते हैं ना तो मन करता है जैसे यहीं पर रुक जाओ, कैद कर लो कैमरे में। लेकिन क्या करें, कैद तो होता ही नहीं है। पतिदेव साथ में थे और मैं पहुंच गई अपनी बुआ जी के घर। मतलब बुआ जी की जो बहू है उनके घर। ये मेरी भाभी जी है। ये पूज रही थी आज माता, और इनके बच्चे थे साथ में। और देखो, अपने घर या अपनी रिश्तेदारी में एक अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, माइंड पे कोई बर्डन नहीं होता। ये भी नहीं होता कि सर पे पल्ला रखना है, इधर हो रहा है उधर हो रहा है, या तुम कैसे बैठे हो कैसे खड़े हो। और वहाँ जाते इतने प्यारे माधव थे, उनके किए मैंने दर्शन। और इनका घर काफ़ी ही सुंदर था, ओपन इनका किचन था। और ये थी उनकी भाभी। ये बहुत ही प्यार करती है। कह रही थी मेरा थोड़ा सा मोटापा ले ले, तुझ में भी थोड़ा सा दम घर जाएगा। उसके बाद बेटू तो मेरा है ही परेशान, कभी ऊपर कभी नीचे। हम दोनों माँ बेटे आ गए नीचे। यहाँ पे टेंट लगा हुआ था और जो और गेस्ट आए हुए थे पहले हम मिलेंगे उनसे। इधर रात को इन्होंने कीर्तन दरबार मतलब गीत गाते हैं ना एक दिन पहले माता में, तो वो गीत का प्रोग्राम हुआ होगा। और उसके बाद देखिए ये है मेरी दूसरी भाभी, उनसे छोटी। और जिनसे मैं मिलने गई वो मेरी बुआ जी हैं। और सभी मतलब यहीं पे बैठे हुए थे, काफ़ी सारी बातें करी। काफ़ी मन लगता है अपनों के बीच। और जब हम काफ़ी लोगों से मिलते जुलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। सुकून इन द सेंस सब अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। और सबकी बातें सुन के लगता है कि जीवन में कि कोई सुखी नहीं है। कोई कष्ट मतलब शरीर की काया से दुखी है, कोई फैमिली से दुखी है, कोई रिलेटिव से दुखी है, कोई पड़ोस से दुखी है। दुनिया में हर कोई दुखी है। तो ऐसी बात में मुझे एक बात याद आ गई। कहते हैं कि कर लेते हैं जो दिखावा वो सबके दिलों में ही छा जाते हैं। कर लेते हैं जो दिखावा वो सबके दिलों में ही छा जाते हैं। हाँ मैं हाँ मिलाकर वो सबके सगे बन जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाकर वो सबके सगे बन जाते हैं। नहीं आता ये हुनर जिन्हें वो अकेले ही रह जाते हैं। होती है जिसकी हर बात में सच्चाई, होती है जिसकी हर बात में सच्चाई, वो अक्सर सबके बुरे बन जाते हैं। तो आप बताइएगा ये बात आपको कैसी लगी। और उसके बाद हम चल दिए थे माता पूजने के लिए। तो माता पूजने में लेडीज़ ही जाती है, और जिस लड़के की मतलब ये बोलते हैं लड़कों की मतलब बच्चों की माता पूजती हैं, तो बच्चों को साथ ले जाते हैं। तो हम सब घर से निकल दिए और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था उनका। और देखिए ये सब मेरी बुआ जी हैं, भाभी जी हैं, और मैं सबसे आगे। क्योंकि मैं सबसे छोटी ननंद हूँ और सब मुझसे बड़ी ही थी काफ़ी एज। और देखिए गांव में ना एक अलग ही कल्चर होता है। कितनी भी एजड हो, कितनी भी कम उम्र की हो, कितनी भी कुछ हो जाए, लेकिन सबके घूंघट एक दूसरे को देख के पल्ला ये चलता ही रहता है। और यहाँ पे सामने थी माता जिनको ये पूजने आए थे, और देखिए सभी के घूंघट हुए हैं। भाई गर्मी इतनी थी, असहनीय गर्मी थी। लेकिन क्या करें, कल्चर तो सभी फॉलो करते ही हैं। और भाई पर्दा तो करना ही पड़ेगा अगर आप गांव में हो। कुछ चीज़ें होती है जो हमें कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो हमें अपने मतलब रहन सहन अपने देश के अकॉर्डिंग अपना भेष बदलना पड़ता है। तो हमारी पूजा हो गई थी। और उसके बाद देखिए ये था बेटा भाभी जी का।
और बच्चों को साथ लाते हैं, अगर बच्चे साथ नहीं होते तो उनके कपड़े लेके माता पूजी जाती है। फिर हो गया हमारा वापस आने का सफ़र, और बारिश का इतना तगड़ा मौसम था, बहुत ज़्यादा। घर आते ही मुझे मिल गए मेरे पार्सल। मैंने 2 चीज़ें मंगाई थी, बहुत अच्छी निकली, मतलब जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसी ही निकली हैं। और ये मैंने अपने महादेव के लिए बनाई मंगाई हैं, तो जब मैं इसका यूज़ करूँगी आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। अभी मैंने खोल के देखा, ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट की बेल थी, और साथ में थी इसके एक क्या बोलते हैं, फेरी लाइट। तो ये मैं इस पे लगा के, इसका कुछ डीआईवाई मैंने सोचा है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने मंगाया था एक ट्राईपॉड, क्योंकि मेरे पास ना बड़े वाले हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें शूट करनी होती है बिल्कुल पास से, तो उसको बार बार इधर उधर घुमाना पड़ता है, तो उसके वो पेच ना लूज़ हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, कभी उसे पास उठा के लाओ कभी दूर। तो ये क्या है, आप इसे अपने काउंटर टॉप पे कहीं भी, मतलब जो सरफेस है ऊपर का, उस पर रख के और पास में से आप शूट कर सकते हो। काफ़ी छोटा सा है लेकिन है बड़ा प्यारा, अच्छा लगी मुझे दोनों चीज़। और ये मैंने मीशो से मंगाई है, रीज़नेबल प्राइस में भी आई थी, तो देख के एकदम मन खुश हो गया। उसके बाद मैंने फ़ोन को भी सेट करके चेक किया कि परफेक्ट है या नहीं, तो काफ़ी अच्छा था और मुझे अच्छा लगा। उसके बाद शाम हो रही थी, माधव को मैंने पहले सुला दिया था। आते ही कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, आते ही माधव को मतलब सुलाया, उनको खाना पीना खिलाया, और अब मैंने उनको उठा दिया है। पहले मैं उनको पानी पिलाऊंगी। और जहाँ हम गए थे वहाँ से हम खाना लेके आए थे, हमें रसगुल्ले मिले थे, तो मैंने माधव को रसगुल्ले का भोग लगाया। और उसके बाद माधव के जितने भी बर्तन इकट्ठे हो रहे थे वो साफ़ किए। और भाई सिंक भी भर रहा था, वेट ही करता रहता है घर आने पे भी कुछ ना कुछ काम। तो पहले मैं माधव के बर्तनों के लिए ना, मैंने अलग से साबुन और अलग से जूना रखा हुआ है, मैं उससे सिर्फ पूजा के और माधव के बर्तन ही साफ़ करती हूँ, अदर नहीं करती हूँ कोई भी। और मैं बाहर जाऊं और माधव के लिए कुछ ना लूं, ऐसा हो नहीं सकता। आज फिर मैं बाहर गई तो मैंने सोचा, मेरे पास पूजा की थाली नहीं थी माधव के लिए, मंदिर में मेरे हैं, लेकिन मैं मुझे लगता है कि दोनों जगह फिर एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं बार बार। तो मैंने माधव के लिए, देखो कितनी प्यारी थाली, बहुत सुंदर थी, मैंने ये थाली खरीदी। और उसके बाद मैंने सारे सिंक के कर दिए बर्तन साफ़। और देखिए स्टैंड सामने ही रखा है, ये इस यूज़ के लिए, जैसे हमें पास से बर्तन दिखाना है, खाना दिखाना है, या कुछ भी चीज़ें दिखानी है, तो आप ऐसे अपने उस पे रख के ऊपर काउंटर टॉप पे, और इजीली आप सूट कर सकते हो। भाई सूट करने में बहुत मेहनत होती है, बहुत लगता ही है बस ऐसे ही हो जाती होगी, लेकिन जो सेल्फ करती है ना, मतलब खुद से करते हैं, उनको तो बार बार स्टैंड को सेट करना, फ़ोन को सेट करना, ये देखना इधर से हम परफेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत होती है। तो दोनों चीज़ों को भर की बैलेंस करना फिर हैबिट में आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है। तो इधर मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। आते ही मतलब मैंने आधा घंटा रेस्ट किया होगा, उसके बाद मेरा काम शुरू हो गया था। तो मैंने सबके लिए चाय बनाई और तभी आ गई थी बारिश। बताना व्लॉग कैसा लगा, मिलते हैं कल नए व्लॉग।